आज वैर के पास करने को कुछ नहीं था। बाहर बड़े जोरों से बारिश हो रही थी और हर तरफ कीचड़ और सड़कों पर पानी जमा हो रहा था। वो परेशान होकर बोला, आज दोपहर तो बहुत उकता देने वाली होगी। मुझे मालूम नहीं इतना वक्त कैसे गुजर पाएगा। दोपहर तक तो शायद मेरी चीखें निकल रही होंगी। फिर वो अपने कमरे में गया और नीम दिल्ली से कमरे का जायजा लिया कि हो सकता है उसे कोई ऐसा खिलौना मिल जाए जिससे वो पहले न खेला हो, या वो किसी खेल का डब्बा अलमारी में रखकर भूल गया हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। वीर को अपने सब खिलौने ज़बानी याद थीं। उसके खिलौनों वाले डब्बे वैसे भी फर्श पर बिखरे हुए थे। फरमाज आहिस्ता से बोला, बेहतर यही है कि मैं अनबिखरे हुए खिलौनों के डब्बों को सही करके अलमारी में रख दूं। पहले तो तमाम चीज़ें तरतीब से डब्बों में रखता हूँ। कई खिलौनों के तो बाज़ हिस्से गम हो गए हैं, उनको भी ढूंढता हूँ। उसने तमाम गमशदा हिस्सों को अलमारी में से तलाश किया, बिस्तर के नीचे से ढूंढा और फिर उन्हें जोड़कर तरतीब से डब्बों में रखा और डब्बे तरतीब से अलमारी और अपने कपड़ों वाली अलमारी में लुटका दिए। जब ये सारे काम वो मुकम्मल कर चुका तो घड़ी पर वक्त देखकर हैरान रह गया कि इतनी जल्दी वक्त गुजर गया है। उसने खुशी से नारा मारा। उसे पहली मर्तबा अंदाज़ा हुआ था कि काम करने से वक्त ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है बजाय फारग बैठने के। उसने फैसला किया था कि आइंदा कभी भी फारिग बैठने की बजाय वो वक्त काम करके गुजारेगा। प्यारे बच्चों, अब के फारिग वक्त में क्या करते हैं? अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।